दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताने जा रहा हूं जो इस वक्त पूरी दुनिया में सनसनी फैला रही। ये खबर चीन की फौज, सियासत और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के गहरे पानियों को छू रही है। तो बगैर किसी ताख़ीर के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों चीन में इस वक्त दो बहुत बड़े फौजी जनरल्स जनरल यादिंग शूशा और जनरल यूजन ली के खिलाफ तहकीकात जारी। अब सवाल ये कि ये तहकीकात क्यों हो रही? सरकारी तौर पर तो कहा जा रहा है कि ये करप्शन और डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी का मामला है, लेकिन दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि सियासत में चीजें इतनी सीधी नहीं होती जितनी नजर आ रही होती। असल मामला इससे कई ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ दो जनरल्स का मामला नहीं बल्कि चीन की फौजी ताकत, कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल और आर्मी स्ट्रेटेजिक माहौल का बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए। दोस्तों अब बात करते हैं उस इल्जाम की जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लगाया है। इस अखबार ने दावा किया है कि चीन की हुकूमत ने जनरल याजी पर अमेरिका को न्यूक्लियर हथियारों के फराहम करने का इल्जाम लगाया है। सुनते ही दिल दहल जाता है, लेकिन रुके, यहाँ पर एक और बहुत अहम बात है। दोस्तों ये इल्जाम चीन की सरकारी हुकूमत ने नहीं लगाया। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का अपना एक दावा है जो मुबैना तौर पर नामालूम जराए पर मबनी है। कहा जा रहा है कि उन्हें एक अंदरूनी फौजी ब्रीफिंग से मालूमात भी नहीं है, लेकिन दोस्तों चीन की तरफ से कोई सरकारी बयान नहीं आया है जिसमें इल्जाम लगाया गया। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो किसी बैनुल-अक़वामी इदारे ने इस दावे की तस्दीक की है और ना ही अमेरिकी हुकूमत ने। तो फिर ये खबर कहाँ से आई है? सिर्फ वॉल स्ट्रीट जर्नल और दुनिया भर का मीडिया, खास तौर पर भारतीय मीडिया, इस खबर को सच मानकर वायरल कर रहा है। दोस्तों अब आते हैं असल सवाल पर, क्या वाकई ये मुमकिन है कि कोई चीनी जनरल अमेरिका को न्यूक्लियर हथियार दे दे? मैं आपको बताता हूँ, अमली तौर पर ये तकरीबन नामुमकिन है। दोस्तों चीन का सिस्टम कुछ इस तरह है कि वहाँ किसी भी फौजी जनरल के लिए किसी गैर मुल्की से मिलना भी आसान नहीं है। सोचिए दोस्तों, अगर कोई अमेरिकी जनरल से मिलना चाहता है और यानी कि चीनी जनरल से कोई अमेरिकी शख्स मिलना चाहता है तो क्या होता है? पहले लॉ बुक पे एंट्री होती है, फिर सर्विलेंस में, फिर रिपोर्टिंग में। चीन में तो ये सब कुछ 3-4 लेवल पर होता है। फौज की अपनी सर्विलेंस, डिफेंस मिनिस्ट्री और भी बहुत सारे इनके लेवल्स होते हैं, उन सबको पार करके होता रहे। और दोस्तों सबसे अहम बात कि न्यूक्लियर राज किसी एक जनरल के पास नहीं होते। ये कोई फिल्म नहीं है कि एक शख्स के पास सब कुछ हो। न्यूक्लियर जैसे हसास राज एक मोज़ेक की तरह बटे हुए होते हैं। एक टुकड़ा एक जनरल के पास, दूसरा किसी और के पास, तीसरा किसी और के पास और आखिरी अथॉरिटी तो खुद शी जिनपिंग के पास होती है। तो दोस्तों या तो ये इल्जाम मुकम्मल झूठ है या फिर वो मालूमात इतनी अहम नहीं थी जितना दिखाया जा रहा है, या फिर ये अंदरूनी सियासी खेल का हिस्सा है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ असल में हो क्या रहा है। जनरल यादिंग शूशा कोई आम जनरल नहीं थे, वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन थे। ये चीन का सबसे बड़ा ताकतवर फौजी इदारा है जिसके चेयरमैन खुद शी जिनपिंग है और वो पॉलिट ब्यूरो के भी रुकन थे जो कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा अहम सियासी प्लेटफॉर्म है। दोस्तों जनरल याजिंग का खानदान भी कोई आम नहीं है। उनके वालिद चीन के बानियों में से थे। उन्होंने वियतनाम की जंग में बड़ी कामयाबी हासिल की। ये शख्स कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का पक्का हामी था। अब सवाल ये है कि ये फिर उन्हें क्यों निशाना बनाया जा रहा है? दोस्तों वाशिंगटन के चाइना माहिरीन कहते हैं कि ये महज करप्शन का मामला नहीं, ये शी जिनपिंग की तरफ से फौज में किसी मुतबादिल ताकत को कुचलने की कोशिश है। सन 2027 में चीन में पार्टी के अंदर दोबारा इंतखाबात होंगे और माहिरीन का कहना है कि शी जिनपिंग को खतरा था कि जनरल याजिंग उनके लिए चैलेंज बन सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब कोई शख्स इतनी बुलंदी पर पहुंच जाता है तो करप्शन या झूठे गुनाहों से वहां तक नहीं पहुंचा होता। वो अपनी काबिलियत, अपनी लीडरशिप और अपने कनेक्शन की वजह से पहुंचा होता है। लेकिन यही चीज खतरा बन जाती है उन लोगों के लिए जो पावर में बैठे होते हैं। दोस्तों ये पहली बार नहीं है कि चीन में ऐसा हो रहा हो। पहले भी रॉकेट फोर्स के कमांडर को हटाया गया था, थिएटर कमांडर को बदला गया, लॉजिस्टिक्स के अफसरान को बदला गया, लेकिन इस बार मामला मुख्तलिफ है। इस बार जो लोग निशाने पर हैं वो पार्टी की मरकजी पॉलिसी साजी में बराह रास्त शामिल है। और देखिए चीन की फौज कोई आम फौज नहीं है। वहाँ प्रमोशन सिर्फ मेरिट पर नहीं मिलती बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी से वफादारी पर होती है। चीनी फौज, कम्युनिस्ट पार्टी एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये कोई अलग चीज नहीं है,
ये एक ही सिक्के के दो रुख है। तो दोस्तों, चीन का सरकारी मीडिया क्या कह रहा है? ग्लोबल टाइम्स लिखा है कि ये कार्रवाई करप्शन के खिलाफ जंग का हिस्सा है। कहा जा रहा है कि उन जनरल्स ने पार्टी के निजाम पर गलत असरात डाले और फौजी इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाए। लेकिन दोस्तों, अगर आप लाइनों के दरमियान पढ़े तो इशारा साफ है। उन्होंने क़यादत पर सवाल उठाने और उसकी कीमत चुकाने का कहा था। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस सब से आलमी सतह पर क्या असर पड़ेगा। अमेरिका और उसके इत्तेहादी चीन की फौजी क़यादत में बहुत गौर से देखते हैं। वो मुसलसल कमांडर की तब्दीलियां, सियासी दबाव और अंदरूनी जितनी भी इनकी पेचीदगियां होती हैं, उन तमाम पर नजर रखते हैं और इसका एक बहुत बड़ा मिलिट्री इस्तेहकाम पर असर पड़ता है। अब सोचिए दोस्तों, अगर कल को कोई जंगी सूरत-ए-हाल बन जाए तो क्या चीन की फौज मौसर तरीके से काम कर पाएगी? जब टॉप लेवल के जनरल्स को इस तरह हटा दिया जा रहा हो, जब नई तकरीरियां की जा रही हो, तो क्या वो लेक्स कमांडर जो चीन में बहुत बड़े माई समझे जाते थे, उनकी कमी महसूस नहीं होगी? ये सवालात चीन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम है। दोस्तों, मैं आपको मगरबी मीडिया के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। वेस्ट स्ट्रीट जर्नल जो ये बड़े बड़े इल्जाम तक आ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं कर रहा। यह पार चीन, रूस और ईरान के बारे में हमेशा मनफी खबरें फैलाता रहता है। ये एक वाइट विंग मीडिया है जो एक जिसका एजेंडा बिल्कुल वाज़ेह है। ये इन तीन ममालिक के बहुत ज्यादा खिलाफ है। और देखिए दोस्तों, यही मसला है कि आज का मीडिया जनरल्स के उसूल नहीं चलता। ये बस कहीं से भी कुछ मिल जाए, झूठी खबर हो या सच्ची खबर हो, फैला दो। भारतीय मीडिया और दूसरे मीडिया हाउसेस भी इसमें शामिल है। बगैर तस्दीक के खबर फैला देते हैं, सिर्फ और सिर्फ TRPs के दौर। दोस्तों, आखिर में हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, न्यूक्लियर राहत देने का इल्जाम साबित नहीं हुआ, सिर्फ एक अखबार का दावत। दूसरी बात, चीन में वाकई कुछ बड़ा हो रहा है, लेकिन वो करप्शन से ज्यादा पावर पॉलिटिक्स है। और तीसरी बात, शी जिनपिंग अपनी गिरफ्त मजबूत कर रहे हैं। सन 2027 के इंतखाबात से पहले किसी भी चैलेंज को खत्म कर रहे हैं। चौथी बात, ये सिर्फ चीन का अंदरूनी मामला नहीं है, उसकी आलमी असरात हैं। तो दोस्तों देखिए, दुनिया की सियासत में चीजें कभी भी इतनी सादा नहीं होती जितनी नजर आ रही होती। जनरल यादीन यूशा का मामला भी ऐसा ही है। मकानी सतह पर कुछ और नजर आ रहा है, लेकिन गहराई में कुछ और ही चल रहा होता है। ये कहानी अभी सिखाती है कि हर खबर पर यकीन करने से पहले तस्दीक जरूरी। सियासत में ताकत की कशमकश हमेशा जारी रहती है। मीडिया का अपना एजेंडा होता है। बड़े खेल में छोटे जगह भी प्यादे बन जाते। दोस्तों, आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये तहकीकात क्या नताइज दाती है। लेकिन एक बात तो तय है कि चीन की सियासत में एक बहुत बड़ी तब्दीली है और शी जिनपिंग ने अपनी हुक्मरानी को मजीद मजबूत कर लिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। उम्मीद करता हूँ कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह।